वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो एक्ट आया था ये किस लिए लाया गया था, क्या इसकी जरूरत पड़ी कि हमें ये बेसिकली फूड्स के लिए हमें एक स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनानी पड़ी थी इंडिया के अंदर, तो जानेंगे इस लेक्चर में। ध्यान दीजिएगा, ये लेक्चर बी फार्मा और डी फार्मा दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बी फार्मा में फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वहां पर ये एक्ट है, और साथ ही साथ डी फार्मा में फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के नाम से सब्जेक्ट है, वहां पर ये एक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो ये एक्ट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, ये 2006 यानी 2006 में लाया गया था। बेसिकली इस एक्ट के अंदर एक अथॉरिटी बनाई गई थी जिसे हम FSSAI के नाम से जानते हैं, यानी कि फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इससे बेसिकली क्या किया गया था कि जो भी हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग होती है या स्टोरेज होती है या हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सेल करना है, इंपोर्ट करना है और उनकी अवेलेबिलिटी को एंश्योर करना है कि जो पर्याप्त मात्रा में हमारे ह्यूमन कंजप्शन के लिए फूड प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो एक्यूरेट है या नहीं, वो सही मायने में अच्छी क्वालिटी के हैं या नहीं, तो इन सब चीजों के ऊपर रेगुलेट किया जा सके, सुपरविजन रखा जा सके पूरे ऑल ओवर इंडिया, उसके लिए FSSAI अथॉरिटी बनाई गई थी, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिससे कि पूरा सुपरविजन हो सके और कंट्रोल हो सके फूड प्रोडक्ट्स का पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अब बात आती है, कुछ टर्म्स आती है इसके अंदर, जैसे कि सबसे पहला है अडल्ट ट्रेंड। अडल्ट ट्रेंड का मतलब है कि एक ऐसा मटेरियल जिसको हम एक बेसिकली एक फूड को अनसेफ करने के लिए, यानी कि उसे जो है बेसिकली उसके अंदर सब स्टैंडर्ड ड्रग्स यूज कर देते हैं या सब्सटेंस यूज कर देते हैं, जिससे कि उसकी जो एक ओरिजिनलिटी है वो मिस ब्रांडेड बन जाता है, जो एक बेसिकली उसका जो एक एक्सट्रेनियस मैटर आता है वो आ जाता है और ये एक अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। नेक्स्ट आता है एडवर्टीजमेंट, मतलब कि एक ऑडियो या एक विजुअल पब्लिसिटी करने के लिए जहां पर हमें रिप्रेजेंटेशन करना है अपने खाने का, अपने फूड प्रोडक्ट का, तो अब चाहे वो हम इंटरनेट के थ्रू करें, मीडिया के थ्रू करें, वेबसाइट के थ्रू करें या कुछ जर्नल्स आर्टिकल्स के थ्रू करें, वो हो सकता है। नेक्स्ट आता है चेयरपर्सन, मींस जो चेयरपर्सन होता है फूड अथॉरिटी का उसे चेयरपर्सन कहते हैं। नेक्स्ट क्लेम, यानी कि कोई भी एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो ये कहती है या ये सजेस्ट करती है या इंप्लाई करती है कि जो भी हमारा एक फूड है जिसके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो सभी सब उसका जो एक ओरिजिन है या उसकी जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज है या नेचर है या उसका जो एक कॉम्पोजिशन या उसकी प्रोसेसिंग है वो सब अच्छी है, तो वो क्लेम के अंदर आता है। अब बात करते हैं बेसिकली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कमेटी को बनाया था, इस अथॉरिटी को बनाया था, जो कि हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है, जिनका काम होता है जो भी हमारे फंक्शंस असाइन किए जाते हैं फूड सेफ्टी को लेकर के, वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस अथॉरिटी की होती है। और इसके अंदर क्या होता है, जो फूड अथॉरिटी है वो एक ऐसी बॉडी है जो बेसिकली अपने नेम्स इसके अंदर डालती है, जहां पर ये देखा जाता है कि कैसे हम बेसिकली एक, अगर हमें खाने का डिस्पोजल हो रहा है तो उसे कैसे रोक सकते हैं, या हमें उसे बेसिकली होल्ड कराना है तो कैसे कर सकते हैं, या इमूवेबल है या मूवेबल है, तो उन सब चीजों के ऊपर रेगुलेशंस करने का काम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटीज का होता है। हेड ऑफिस जो है बेसिकली इस अथॉरिटी का वो दिल्ली में होता है। नेक्स्ट, ये फूड अथॉरिटी अपने ऑफिस पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी खोल सकते हैं जहां पर भी ये चाहते हैं, जिस भी सिटी में, जिस भी टाउन में। नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन की बात करें फूड अथॉरिटी की, तो बेसिकली जो फूड अथॉरिटी होती है इसके अंदर चेयरपर्सन होता है और कुछ इसके अंदर 22 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर कॉम्पोजिशन ऑफ फूड अथॉरिटी में, और साथ ही साथ इसका जो 1/3 है वो बेसिकली वो वुमेन्स होती हैं। जैसे 7 मेंबर्स जो है बेसिकली जो एक जॉइंट सेक्रेटरी बेंच जो है बेसिकली मार्क जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उससे नीचे होते हैं, इनको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बेसिकली किस चीज में, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं अपनी मिनिस्ट्रीज या अपने डिपार्टमेंट्स को जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डील करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड से होते हैं, कॉमर्स फील्ड से होता है, या कंज्यूमर अफेयर्स से होते हैं, फूड प्रोसेसिंग से होते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हेल्थ यानी कि फैमिली
फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ प्रोग्रामिंग जो चलती है, लेजिस्लेटिव अफेयर्स होते हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। साथ ही साथ अब बात करते हैं जो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो दो रिप्रेजेंटेटिव ऐसे होते हैं जो फूड इंडस्ट्री से होते हैं और एक छोटी इंडस्ट्री से भी होना अनिवार्य होता है, स्मॉल इंडस्ट्री से। दो रिप्रेजेंटेटिव हमारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं और तीन एमिनेंट फूड टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं जिनके पास प्रॉपर डिग्री होती है कि जो फूड टेक्नोलॉजी से डील कर रहे होते हैं। नेक्स्ट 5 मेंबर ऐसे अपॉइंट किए जाते हैं कि जिनका बेसिकली हर 3 साल में रोटेशन होता है और साथ ही साथ जिनका जो बेसिकली काम है, जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल होता है, जो रिप्रेजेंट करता है हमारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को, उसके बिहाफ पे। और 2 पर्सन हमारे ऐसे रखे जाते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये इस तरीके से मिला के पूरे 22 मेंबर हो जाते हैं फूड एंड सेफ्टी अथॉरिटी के। नेक्स्ट आता है 1 पर्सन ऐसा है जो रिप्रेजेंट करता है रिटेलर्स ऑर्गेनाइजेशन को। तो सबको मिलाकर के हमारा पूरा एक 22 मेंबर्स का मिलाकर के एक फूड सेफ्टी अथॉरिटी बन जाती है। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। बेसिकली जितने भी हमारे सब्सटेंस या मटेरियल यूज किया जाता है जिसके अंदर एक अपरेटस या यूटेंसिल्स हम यूज नहीं करते हैं, या फिर जो फूड इंग्रेडिएंट हम खुद से इस्तेमाल करते हैं वो इसके अंदर कंज्यूम नहीं किया जाता, जहां पर रॉ मटेरियल हमें जो है बेसिकली प्रोसेस करना है, तो उसमें किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी पर्पस को यूज कर सकते हैं, कैसे हम उसका निगरानी रखेंगे, ध्यान रखेंगे, वो सब डील करता है फूड सेफ्टी अथॉरिटी। नेक्स्ट आता है कंटामिनेंट्स या नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस, हेवी मेटल्स एक्सेट्रा। कोई भी एक ऐसा आर्टिकल हमारे फूड के अंदर नहीं होना चाहिए जिससे कि उसके अंदर मिलावट हो जाए। जैसे नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं या हार्मोन्स होते हैं या हेवी मेटल्स जो बेसिकली उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं और फिर आगे जाके जो है बेसिकली वो हमारे खाने में अगर होंगे फूड प्रोडक्ट्स में तो बेसिकली हमारे लिए नुकसानदायक होंगे। अब बात करते हैं कि रेस्ट्रिक्शंस जो है बेसिकली एडवर्टीजमेंट्स को लेकर के जो एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के नाम पे आती है, जो उसे झलकाती है। तो ऐसे प्रोहिबिशन कौन कौन से हैं? सबसे पहला, कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं बनाया जाएगा जहां पर एक मिसलीड या एक डिसीविंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा रही है उस फूड प्रोडक्ट को लेकर के जो इस एक्ट के खिलाफ है। सेकंड आता है, कोई भी ऐसा इंसान इसके अंदर इंगेज नहीं होगा खुद से कि कोई एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, चाहे वो उसे जो है बेसिकली आगे जाके उसे सेल जो उसकी सेल होनी है उसे प्रमोट करे, सप्लाई, यूज या कंजप्शन जो होता है ऐसे आर्टिकल्स का, तो इसमें एंगेज नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो फॉल्सली रिप्रेजेंट करते हैं फूड्स को, चाहे वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हो, क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो या उसका कोई ग्रेड कॉम्पोजिशन हो, तो ऐसे प्रोडक्ट्स का भी एडवर्टीजमेंट नहीं होगा। साथ ही साथ जो एक फॉल्स क्लेम करता हो या एक मिसलीड रिप्रेजेंटेशन करता हो उस खाने को लेकर के कि उसकी जरूरत क्या है क्या नहीं, अगर गलत इंफॉर्मेशन है तो ऐसे भी एडवर्टीजमेंट नहीं बनने हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या आती है इस एक्ट के अंदर, जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है। सबसे पहला, जितने भी तरीके के हमारे फूड या सब्सटेंसेस होते हैं, चाहे उन्हें हमने प्रोसेस किया है फुल्ली या पार्शियली या वो अनप्रोसेस्ड हैं, तो बेसिकली जो बनाए गए हैं कि ह्यूमन उनको कंज्यूम करेगा, इंसान उनको खाएगा, चाहे वो हमारा प्राइमरी फूड हो जिसमें कि हमारा एक जो हैंड से जो फार्मर या फिशरमैन बनाते हैं वो इसके अंदर नहीं आता है, तो बेसिकली वो सब अच्छी क्वालिटी के हो। जैसे हमारे जितने भी टाइप का इंपोर्ट होना है फूड्स का, या हम बात करें जो जेनेटिकली फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जिनके अंदर जेनेटिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, या इन्फेंट फूड्स होते हैं, या पैकेज ड्रिंकिंग वाटर होता है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं जिसके अंदर हमारा वाटर भी आता है जिसे हम फूड के टाइम पे यूज करते हैं जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रिपरेशन हो रही होती है, तो ये सब अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, यानी कि कोई भी किसी भी तरीके कोई इनके अंदर दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं जो हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनको लेकर के कि जो हमारा लॉ है, जो बेसिकली बनाया गया है कि फूड की कैसे सेफ्टी हम रख सकते हैं, वो बेसिकली हमारा एफपीओ के द्वारा होता है। नेक्स्ट, इस एक्ट को जो है बेसिकली स्पेसिफाई करते हैं, तो वो ये एंश्योर करते हैं जितने भी हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो फूड को सेटिस्फाई करें, यानी कि जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं इस एक्ट के अंदर, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, चाहे वो उनकी प्रोसेसिंग से हो, डिस्ट्रीब्यूशन से हो, इंपोर्ट से हो या उनकी सेल से हो, बिजनेस को लेकर के, तो वो सब चीजें अच्छे से चलें, अच्छे से काम हो, कोई भी आर्टिकल हमारा खराब ना हो, जिससे कि आगे जाके जब ह्यूमन उसको कंज्यूम करेगा, इंसान इस्तेमाल करेगा, तो उसके लिए वो खतरा ना बने। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। तो ये था हमारा पूरा फूड
सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो बेसिकली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं इंडिया के अंदर यूज किए जाते हैं वो सब अच्छी क्वालिटी के हो, अच्छी क्वांटिटी में हो, किसी से किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, आगे जाके वो इंसान की जिंदगी पे खतरा ना बने। तो आई होप आपको इस लेक्चर में सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, आपको समझ आया होगा। तो इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ।